ये कहानी एक बदकिरदार और सिफाक माँ की है जो 8 साला बेटे की मौजूदगी में अपने आशना के साथ रंग रलियां मना रही थी। बेटे ने माँ को शर्मनाक हालत में देखकर अपने बाप को बुलाना चाहा तो सिफाक माँ ने आशना के साथ मिलकर बेटे को जान से मार डाला। बल्कीस है वो अपने बेड़े से मेरे बेड़े में आई है, एक दूसरे के साथ मशगूल हो गए हैं। बच्चा हमारे ऊपर आ गया, उसने देखा कि भी हमारे कपड़े उतरे हुए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है, एक मोहब्बत से शुरू होती है और एक कत्ल पर आकर ख़त्म होती है। एक शख्स जिसका नाम खालिद बियूं है, एक शादीशुदा औरत के साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखता है और एक दिन बदफेली करते हुए जब उसी औरत यानी बिल्कीस का बेटा उठ जाता है और वो कहता है कि मैं अपने अब्बू को बताता हूँ, तो यही खालिद उसके सर में ईंट दे मारता है और उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पानी में फेंकाता है। इस सारे वकूए में ये औरत यानी बिल्कीस, जो कि रिश्ते में तो सगी माँ है, बराबर की शरीक है, ये कहानी क्या है आपको दिखाते हैं। खालिद, कहाँ के रिहायशी हो तुम? जी फ़िलहाल मेरी रिहाइश वाघा बॉर्डर पे, वाघा गांव में। कितनी उम्र है तुम्हारी? तकरीबन होगी 40। मेरी दूसरी शादी है, पहली बीवी छोड़ दी, तलाक दे दी थी उसको। शादी तुमने जो दूसरी की वो कैसे हुई शादी तुम्हारी? उसको तलाक हुई थी तो उससे मैंने शादी की निकाह किया था सर। तलाक हुई नहीं थी, तलाक तुमने करवाई थी? मैंने नहीं करवाई, उसके मैंने खुद दिए थे तलाक। तुम्हें कैसे पता? मैं उधर आता जाता था, मेरे छोटे भाई के घर में उसकी भांजी है, यानी कि उसकी सिस्टर की लड़की है। क्या करने आते जाते थे तुम उसके घर? छोटे भाई के घर में। क्या करने जाते? मैंने छोटे भाई का रिश्ता करवाया था उधर से। फिर अपना करा लिया? नहीं जी, उधर आना जाना था मेरा शुरू से। मैं उनके घर पे आता जाता रहा हूँ, उसके वालदेन के घर पे आता जाता रहा हूँ, क्योंकि ताए का लड़का था, साथ आता था जाता था, शुरू से आना जाना था पहले से ही। कितने बच्चों की माँ थी वो? 6 बच्चे थे। क्या नाम था उसका? शमीम। बिल्कीस के साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या है? बल्कि इसके साथ मेरा 3 माह पहले से ताल्लुकात बना था। इस वाक़े से पहले 3 माह पहले ताल्लुकात बने थे, तो उसके साथ मेरी रिलेशनशिप ऐसी बन गई कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए हम अपने एक दूसरे के। 3 माह पहले ताल्लुक बने थे। मैंने सवाल पूछा है कि ताल्लुक क्या है तुम्हारा? बहन थी, बीवी थी, रिश्तेदार थी, क्या थी? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, गवांड में थे, रहते थे, पड़ोसी थे मेरे। तो उसके बाद मेरे घर आने जाने शुरू हुआ था उनका, मेरे घर आते थे जाते थे, तो मेरे घर। अच्छा, फिर दूसरे घर में तुम्हारा आना जाना शुरू हो गया। पहले तुमने 5 से 6 बच्चों की माँ को तलाक कराई, खुद शादी की क्योंकि तुम्हारा आना जाना था। अब बिल्कीस के घर तुम्हारा आना जाना शुरू हो गया, ऐसा ही है ना? अच्छा, कौन आता जाता था? जो औरतें वो मेरे घर पे आती थी, तो मेरे घर पे आती रहती, उधर उठते बैठते थे। वो घर उनका ही था पहले, जो इन्होंने बेचा था, इनके वालिदैन बेच कर गए थे इधर से, तो किसी को बेचा था। मैं किराए पे रहता हूँ इधर, तो मेरे घर पे आते जाते थे, टेलीफोन वगैरह उधर से ही करते थे, छत पे जाते थे, उधर से फ़ोन वगैरह करते थे, मेरे घर पे आते जाते थे। जब बीवी मेरी घर पे नहीं भी होती थी, जब भी वो आते रहते थे, तो इसी वजह से वो बैठते थे। हम तुम मना कर देते ना कि मेरी बीवी घर पे नहीं है, तुम ना आओ? उनको सब पता होता था, मैं क्या बोलता। जब पहले भी आते थे, बाद में भी आते थे, मैं कैसे मना नहीं मैंने किया। बैठने लगे एक दूसरे के पास, तो एक दूसरे के पास बैठने लगे, तो हम जो सा ना नज़दीक आना शुरू हो गए दोनों जो है। फिर इतना नज़दीक आ गए कि जो एक औरत और एक मर्द नज़दीक आता है, तो इस तरीके से जिस दिन ये वाक़या। बिल्कीस राज़ी थी? प्रॉपर राज़ी थी? बिल्कुल। ज़बरदस्ती तो नहीं करते रहे? बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की। मेरी बीवी अक्सर कभी अपने बच्चों के पास चली जाती, कभी पीछे अपने घर पे यानी कि माँ वालिदैन के पास पीछे चली जाती थी। जैसे ही तुम्हारी बीवी जाती थी तुम बिल्कीस को बुला लेते थे? वहाँ पे आ जाती, उसको पता लग जाता था भी अब नहीं है इधर। कैसे पता चलता? बिल्कुल साथ साथ घर हैं। बिल्कीस के खामद को कभी नहीं तुमने बताया? नहीं जी, कभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं था इस बात का। बस जो उसी दिन बच्चा आ गया, बस उसी वजह से बस ये बात। बिल्कीस के कितने बच्चे हैं? जी, बल्कि इसके 5 बच्चे हैं। पुलिस की कामयाब कार्रवाई है जिन्होंने तुम्हें फौरी गिरफ्तार किया है। ये तुम्हारे घर में बदफेली हो रही थी? जी जी, मेरे घर पे ही थे। हमारा सेन है, उसके दरवाजे कुंडी लगाई हुई थी, मैं घर में था। जो बल्कीस है वो अपने अपने बेड़े से मेरे बेड़े में आई है, तो उसने मुझे उठाया सोते हुए को। मैं सोते हुए उठाऊँ, फिर हम दूसरे कमरे में चले गए, उधर बैठे हैं थोड़ी देर,
फिर हम जो है ना एक दूसरे के साथ मशगूल हो गए, अपने गलत रवैये में हमने कपड़े कुपड़े निकाले हैं अपने। तो इतने में वो बच्चा जो है ना उधर से अपने बेड़े से मेरे बेड़े में आया अपनी वालदा को तलाश करता हुआ। तो जब वो बच्चा हमारे ऊपर आ गया, उसने देखा कि भी हमारे कपड़े उतरे हुए हैं, तो बच्चा ऊपर ही आ गया। तो बच्चे की वालदा ने बच्चे को पकड़ा था, तो उसको रोकने की कोशिश की, बच्चा नहीं रुका। बच्चे ने बोला मैं अपने वालिद साहब को बुला कर लेके आता हूँ। वो बाहर भागा है, बाहर की तरफ गया है। तो मैं भी उसके पीछे कपड़े अपने पकड़ के सलवार पहन के मैं उसके पीछे भागा हूँ। तो नाड़ा मैंने अपना पकड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे भागा हूँ। तो रास्ते में ना रोड़ा एक पड़ा हुआ था बेड़े में, सहन में। तो मैंने रोड़ा पकड़ा, मैंने ज़ोर से उसकी तरफ मारा। मैं ये गिरेगा नीचे, इसको कहीं जिस्म पे लगेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, मैं इसको पैसे पूसे दूंगा, लालच दूंगा तो ये रुक जाएगा। तो उसके बाद मैंने अपना नाड़ नूड़ा बांधा। तो फिर उसके बाद वो उठ के भागा है। कहाँ मारा पत्थर उसके सर में? वो उसके सर पे जा लगा था। कहाँ मारा? मैंने मारा तो नीचे था, और पर वो जब नीचे गिरने लगा ना तो वो ऊपर चला गया, उस गर्दन के ऊपर लगा रोड़ा जो है, तो वो गिर गया था। उसके बाद जब मैंने अपने कपड़े ठीक करने लगा हूँ, अपने कपड़ों को ठीक किया, वो उसके उठ के भागा। वो दरवाजे के पास जैसे उसने पहुँचा, मैंने भाग के फिर उसको पकड़ा। तो मैं जैसे नीचे ना वो फर्श हमारा ऊँचे नीचे ईंटों का लगा हुआ था, तो उधर ठिठा लगने लगा। तो मैंने उसको पकड़ा, नीचे से पकड़ के मैंने ज़ोर से उसको एक साइड पे फेंका है, दरवाजे से हटाया, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर ना चला जाए। तो वो जिधर वो उसको फेंका था ना, उधर मुझे ये नहीं पता था कि उधर रोड़े पड़े हुए हैं। उसकी वालदा भी आ गई पीछे से, हमने फिर उसको उठाया, वालदा रोने लगी, उसको चुप कराया। मैं आपके सामने हुआ जो अचानक हुआ, मैंने कौन दुश्मनी नहीं थी मेरी, कोई मेरा कुछ ज़ाती वो नहीं था मुफाद इसमें। तो जो भी हुआ आपके सामने हुआ है, बस चुप करो, बस जो हुआ है अचानक ही हुआ है। तो बच्चा बेहोश हो गया? बच्चे का जो हमने उसको चेक किया तो बच्चा में ये महसूस हुआ कि बच्चा ख़त्म हो गया है, बच्चे के सांस धड़कन नहीं चल रही था। हमें कैसे चेक किया तुमने? बस हमने उसको सीने से लगा के चेक किया है उसको। तो किसने किया? मैंने और उसकी वालदा ने। तो फिर उसकी वालदा से मैंने वो शॉपर मंगवाया अंदर से, मैं जाओ शॉपर लेके आओ, उसका खून ना ज़्यादा नीचे गिर जाए। तो फिर खून के लिए हमने उसके सर पे शॉपर चढ़ाया, शॉपर चढ़ा के उसको ऊपर से बांध दिया हमने शॉपर को। उसकी माँ साथ थी? उसकी वालदा साथ थी। फिर उसकी वालदा को मैंने बोला मैं उधर से गिरा से तोड़ा पकड़ कर लेके आओ, तोड़े में उसको डाला है। हम दोनों ने तोड़े में डाला, तोड़े में डाल के हमने फिर उस गैराज में उधर रख दिया जिधर यानी कि सामान वगैरह पड़ा होता है। तोड़े को मोटरसाइकिल पे लेकर गया हूँ, बच्चे को साइड पे, फिर उधर मैंने ले जाके पानी में डाल दिया, पानी में फेंक दिया। फिर मैं उस जो तोड़े वगैरह था फिर मैंने वो दिफा में फेंक दिए, दूर फेंक दिए। यानी कि तोड़े से निकाल के लाश को पानी में फेंका तुमने? अच्छा। तोड़े से निकाल के फेंक दिया था, शॉपर वगैरह भी निकाल दिए, फिर मैंने फेंक दिए थे वो। फिर मैं उधर से चला गया हूँ घर पे गया हूँ तकरीबन सुबह के टाइम। फिर मैं उधर से काम पे निकला हूँ अपने, फिर मुझे उधर सुकून नहीं हुआ। फिर मैंने कहा वो रात को उधर तलाश किया था उन लोगों ने, तो उधर दोबारा कोई नहीं जाएगा, तो जो है ना कोई जानवर वगैरह उधर ना खा जाएँ। तो मैंने फिर उसको सुबह के टाइम जब मैं काम पे चला गया उधर मैंने कपड़े बदले अपने। उधर से मैं फिर एक फ्लैक्स सा जो लेकर आया हूँ उधर से, कपड़ा वगैरह जो उधर से लेके आया, उसको पानी से उठाया मैंने सुबह के टाइम, तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था। उधर से मैंने उठाया उसको, फिर जिधर जवार की फसल थी उधर ला के मैंने उसको पटका। मैं इधर से उधर, उसका चाचू निकलता है काम पे जाता है भट्टे पे, तो वो देख लेगा चलो इसको टाइम से संभाल लेंगे, उधर तो दोबारा कोई जाएगा नहीं। क्या खूबसूरत तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान है, एक की जान ली, एक का घर तबाह किया, ऐसे ही किया तुमने? बस जी गलती हो गई। डीएसपी साहब का क्या कहना है? दानिश साहब जो कि इस केस को बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में कामयाब कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनका क्या कहना है इस सारी सिचुएशन में, उनसे बात करते हैं। ये तकरीबन आज से 6 माह पहले एक कॉल चली 15 पे, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है जो कि गीली है और ये शक किया जा रहा है बच्चे के साथ बदफेली की गई है और मुकामी पुलिस ने और टीमें तश्कील दी गई अफसरान वाला की तरफ से, लेकिन उनको कोई ख़ास कामयाबी इसमें ना मिली केस में जी। ये केस तकरीबन कोई 3 से 4 वीक पहले मेरे पास ट्रांसफ़र होकर आया है जी। तो अल्लाह ने फिर मुझे ये कामयाबी दी है। रिपोर्ट इसकी इंतहाई गंदी है और इसको औरतों के साथ जहाँ पास जाने का शौक़ भी है। और भी शिकायतें हैं जो लोगों ने अभी ओपन नहीं की अपनी इज्जत बचाने की खातिर। नाम लिए बगैर आप अगर 2-3 शिकायत बताएं बीच में, किस किस्म की कंप्लेंट्स हैं? ये आई शिकायतें आई हैं कि जी इन्होंने हमारी लड़कियों के साथ भी कोशिश की है फ्रेंडशिप करने की, उनको नजायज़ तंग की अपने लेवल की, अपनी बरादरी के लेवल की जी। सेकंड चीज़ जहाँ पे इसका जो बयान है कि मेरे साथ बल्कीस भी शामिल है और बल्कीस के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी जो कि बाद में नजायज़ तल्लुकात में चेंज हो गई जी। अभी हमने ये चीज़ देखनी है कि इसका क्या बयान दुरुस्त है कि नहीं है।
क्योंकि बल्कीस का भी शामिल तफ्तीश करना है। अगर उसने इसका बयान दुरुस्त है तो फिर वो भी इसके साथ बराबर की शरीक जुर्म है। देखिए यहाँ पर चीज़ ये आती है कि ये अपनी ज़मानत करवाने के चक्कर में, केस को कमज़ोर करने के चक्कर में उसका नाम नहीं ले रहा। और सेकंड चीज़, इसकी हमने अगले 2-4 दिनों में इसकी डीएनए करवाना है जी, ताकि बॉडी पास से इसके डीएनए मैच करवाएंगे ताकि हकीकत सामने आ सके कि ये बच्चे के साथ था या उसकी माँ के साथ इसका ताल्लुक नाजायज़ था। कोई भी माँ, चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की हो, ममता ही है जी। इसमें कम से कम मेरा ज़हन तो ये चीज़ कबूल नहीं करता कि माँ ने साल लाश को, वो जैसे उसका बयान है कि उसने शॉपर लेकर आया, बैग लेकर आया प्लास्टिक के पैक करने के लिए जी। जहाँ तक मुझे शक जाता है कि बच्चे के साथ इसने कोई ना कोई गलत काम की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो मैं बिलखुसूस कर रहा हूँ, ठीक है, जो डीएनए के बाद मंजर आम पे आ जाएगी, जो इसकी जब डीएनए हम कल या परसों करवाएंगे जी। देखिए जहाँ तक बच्चे की बात, बच्चे की माँ का तलक है, वो भी हम अगले 1-2 दिन तक वो मसला हम क्लियर कर लेंगे जी। इनकी रेपुटेशन भी इतनी कहा जाए कि बहुत अच्छी है, वो भी नहीं है बिल्किस की जी। अच्छा। वो भी नहीं है। वो भी लोगों का कहना है कि ये बीच में से ईंटें उतारते थे, ये बजाय मेन गेट इस्तेमाल करने के द्वार से एक दूसरे की तरफ जाते थे, जो वहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है। देखिए इस चीज़ को भी हम फोकस कर रहे हैं कि ये बात किस हद तक सच्ची है, किस हद तक गलत है। बिल्कुल ठीक है दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हक़ाइक़ और तफसीलात आपके सामने है। एक मोहब्बत से ये दास्तान शुरू होती है और एक कत्ल पर आकर ख़त्म होती है, और कत्ल भी अपनी ही महबूबा के बेटे को किया गया है, जिसका नाम रेहान है और उम्र 12 साल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।